गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में मंत्र पाठ का अध्ययन किया था। पाठ 14 मंत्र पाठ के सभी अभ्यास कार्य एवं प्रश्नोत्तर मैंने क्लास में करवाया है और पीडीएफ भी बना के आपको भेज दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग कॉपी कंप्लीट कर लिए होंगे। और आज मैं नेक्स्ट लेसन नंबर 15 यानी पाठ 15 जीवन नहीं मरा करता है पाठ का अध्ययन कराऊंगी। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम लोगों को इसके कवि के बारे में जानना होगा कि किसने इस कविता को लिखा है। पहले हम पाठ के कवि से परिचित हो जाएं, कवि के बारे में जान लें, फिर हम लोग कविता का अध्ययन करेंगे, कविता का भावार्थ समझेंगे। तो बच्चों देखिए, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? गोपाल दास नीरज। गोपाल दास नीरज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप अपनी पुस्तक देखेंगे, पाठ 15 जीवन नहीं मरा करता है। लेखक परिचय देखेंगे अपनी बुक में। महान कवि गोपाल दास नीरज का जन्म 8 फरवरी 1926 को पुरावली इटावा में हुआ था। इटावा नामक स्थान पर पुरावली में हुआ था इनका जन्म 8 फरवरी सन 1926 को। प्राण गीत दर्द दिया है, संघर्ष, नीरज की बाती, मुक्तक, 2 गीत, नीरज की गीतिकाएं आदि इनकी काव्य रचनाएं। इनकी बहुत सारी काव्य रचनाएं यानी कविताएं लिखी हैं, जिनके नाम जो है यहाँ पर दिए गए हैं। उन्होंने प्रेम पुजारी, शर्मीली, फरेब, मेरा नाम जोकर, गैम्बलर जैसी सफल फिल्मों के गीत लिखे। इन्होंने केवल कविताओं का ही लेखन कार्य नहीं किया है, रचना, बल्कि इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के गीत भी लिखे, यानी गीतकार भी हैं। किन किन फिल्मों के? पुजारी, शर्मीली, फरेब, मेरा नाम जोकर आदि फिल्मों के, गैम्बलर आदि फिल्मों के गीत भी लिखे। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया। पद्मश्री पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, पद्मश्री पुरस्कार मिला। उसके अलावा वाचस्पति, विद्या वाचस्पति आदि कई पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। तो इन्हें गोपाल दास नीरज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आप लोगों को मैंने समझाया कि गोपाल दास नीरज का जन्म इटावा में सन 1926 में हुआ था। इनकी बहुत सारी काव्य रचनाएं हैं, जैसे संघर्ष, दर्द दिया है, प्राण गीत आदि। और इन्होंने बहुत सारे कविताओं, काव्य रचना के अलावा इन्होंने बहुत सारे फिल्मों के गीत लिखे हैं, जिसमें शर्मीली, गैम्बलर और फरेब आदि, मेरा नाम जोकर आदि फिल्में हैं, जिनके गीतकार भी रहे हैं गोपाल दास नीरज। बच्चों, इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा साहित्य वाचस्पति और विद्या वाचस्पति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बच्चों, हम लोग कवि परिचय पढ़ लिए। अब हम लोग पाठ के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत कविता, जिसका जैसा नाम है जीवन नहीं मरा करता। जीवन नहीं मरा करता कविता का नाम है। जीवन, हम लोग जीवन है, मानव है, तो हम लोग जीवन पाए। हमारा जीवन है तो वो मरता नहीं, मरा करता इस कविता का आशय है। यानी प्रस्तुत कविता के माध्यम से जीवन के यथार्थ को कवि ने समझाया है कि जीवन के यथार्थ का परिचय देते हुए कहा है कि व्यक्ति का मन जब व्याकुल हो, परेशान हो, आशा की जो खोज कर रहा हो, जो यानी जब निराश हो जाए, तो उसके लिए कविता लिखी गई है। मन जब परेशान हो जाए, व्याकुल हो और आशा की खोज करता हो, उसके लिए, आशा की खोज के लिए, उस समय आशा पाने के लिए निराश मन को संदेश दिया है कि व्यक्ति जब निराश हो जाता है, यानी इस कविता का मूल उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को क्या होना चाहिए? आशावादी होना चाहिए। आशावादी होना चाहिए, यानी हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी परेशानियां आए,
हमको कभी भी उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर जीवन है तो उसमें उतार चढ़ाव, सुख और दुख ये लगा ही रहता है। जीवन में ये दो चीज़ें आती हैं, इसलिए जीवन में कभी भी हताश या निराश नहीं होना चाहिए। बच्चों, कविता मैं पहले पढ़ रही हूँ, आप देखेंगे। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना उसका जो जाके कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरियां फूटी शिकन न आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी चहल पहल वैसी तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद हुई न धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। यानी प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या बताया है कि यथार्थ, जीवन का यथार्थ क्या है कि पतझड़ आता है तो हरियाली आती है, दुख आता है तो सुख आता है, परेशानियाँ आती हैं तो उसके रास्ते भी निकलते हैं। तो ये सारे चीज़ों को हमें कविता के माध्यम से बताया है कि अगर हम जीवन में बहुत सारे सपने देख रहे हैं, वो टूट जाता है तो फिर कैसे हम उससे निराश ना हो और दुखी ना हो, हम जीवन में प्रयास करते रहें, हमारी जो सपना सच हो सकता है। तो बच्चों, हमने कविता पढ़ा। अब आप लोगों को मैं प्रस्तुत पाठ का संदर्भ बताती हूँ। भावार्थ लिखने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं? संदर्भ और प्रसंग लिखते हैं। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पल्लव के, किसके? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पल्लव के पाठ 15 जीवन नहीं मरा करता है नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता गोपाल दास नीरज जी हैं। नेक्स्ट, प्रसंग। प्रसंग क्या होता है? प्रसंग अगर संपूर्ण कविता का प्रसंग है तो कविता के बारे में जो कहा गया है, तो लोगों के जो जीवन में निराशावादी लोग हैं उनके मन में क्या किए? आशा की किरण जगाया है। निराशावादी मन में आशा की किरण कवि ने जगाया है कि किस प्रकार हमें जीवन में आशावादी बनना चाहिए। यानी अगर हम निराश हो जाएंगे तो जीवन के मार्ग में हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए अगर आशावादी रहेंगे तो हम नए नए मार्ग ढूंढेंगे और हम अपने मार्ग को अग्रसर होंगे नए नए रास्ते ढूंढ के। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने आशावादी होने की प्रेरणा दी है।
कि व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए। देखिए पहली पंक्तियों का अर्थ मैं समझा रही हूँ। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। छिप छिप अश्रु बहाने वाले, जो लोग कष्ट में, दुख में, जिसको कोई परेशानी आ जाती है, जीवन में किसी वजह से वो निराश हो जाता है, तो वो क्या करता है, छुप छुप के रोता है, अपने कष्ट को छुपाता है लोगों से। तो कह रहे हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वाला, अश्रु मतलब आंसू, छुप छुप कर आंसू बहाने वाले, मोती व्यर्थ लुटाने वाले। मोती, आंसू जब बहता है तो क्या है, मोती की तरह टपकता है, तो मोती आंसू के लिए ही बोला है कि मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। यानी अगर आपने जीवन में कोई सपना देखा है, किसी चीज़ के बारे में सोचा है, अगर वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिली है, आपका सपना किसी तरह सच नहीं हुआ, साकार नहीं हुआ, तो सपना ये ना सोचिए कि वो सपना मर गया, कभी पूरा नहीं होता। वो सपना नहीं पूरा हुआ, लेकिन आपका जीवन नहीं मरा है, जीवन है। तो हम फिर प्रयास करके उस सपने को सच कर सकते हैं। तो देखिए, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन, तो फिर यही बताते हैं कवि कि जो दुख और कष्ट में है, जिनके कोई सपने साकार होने के लिए सोचे थे, वो सपने पूरे नहीं हुए हैं, तो वो छुप छुप कर अपने कष्ट को अंदर ही अंदर वो आंसू बहा रहे हैं। तो कवि यहाँ कह रहा है कि जो छुप छुप कर आंसू बहा रहे हैं, मोती व्यर्थ लुटा रहे हैं अपने मोती रूपी आंसू को, तो ऐसा ना सोचें कुछ सपना के मर जाने से, यानी कुछ सपने आपके अगर खत्म हो गए हैं, चूर हो गए हैं, आपने देखा था, तो ऐसा नहीं है कि जीवन आपका खत्म हो गया। जीवन अभी आपका है। आप पुनः आप आशावादी बनिए और पुनः प्रयास करिए अपने सपने को साकार करने के लिए। क्लियर? फिर देखिए दूसरा पैराग्राफ। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद। सपना क्या है? सपना नयन सेज पर सोया हुआ, सपना कब हम देखते हैं? सोते हैं न, तो सपना जो है सोए हुए बिस्तर पर, जो सेज हमारा बिस्तर है, बिस्तर पर सपना जो है सोया हुआ आँख का पानी, आँख का पानी है। जिस प्रकार हम बिस्तर पर सोते हैं तो हम भी आंखें बंद करके सोए रहते हैं, तो उसमें क्या है, आँख में पानी रहता है। तो वही कहते हैं सपना क्या है, तो वो अचेतन अवस्था में व्यक्ति जब रहता है तो तरह तरह के उस समय सपने देखता है। तो सपना जो है क्या है, एक आँख का पानी है, और टूटना उसका जो जागे कच्ची नींद जमाने। और सपना जब टूट जाता है तो उसका ऐसा लगता है कि जागे कच्ची नींद जमाने, कच्ची नींद में ही जवान जाग गया है। यानी हम जो है अपने जो सपने देखे थे वो हमारे पूरे नहीं हुए हैं, उसके लिए हम उठ गए हैं, अपनी नींद हमारी खुल गई है। मतलब जवान लोग भी कम उम्र में भी अपने सपने जब पूरे नहीं होते हैं तो उसके लिए क्या हो जाते हैं, उसके लिए तत्पर हो जाते हैं। तो सपना क्या है कि ऐसा है जैसे लगता है कच्ची, और टूटना उसका जागे कच्ची नींद जमाने। सपना जब टूट जाता है तो ऐसा लगता है कि कच्ची नींद में आदमी व्यक्ति उठ गया है, कच्ची नींद जमानी। सपना सोने समय में ही देखते हैं, और जिस प्रकार सपना सोते हैं हम नयन सेज पे, यानी बिस्तर रूप की सेज पर सोते हैं, और उसमें तरह तरह के अचेतन अवस्था में सपना देखते हैं। और सपना जब हम झटके से उठते हैं तो क्या होता है, वो सारा सपना हमारा ज्यों का त्यों जो है टूट जाता है। जैसा लगता है कच्ची नींद में हम उठ जाते हैं तो हमारा सपना सारा टूट जाता है। तो बच्चों, हम लोग आज प्रस्तुत पाठ का इतनी ही पंक्तियाँ पढ़ेंगे, आगे की पंक्तियों को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।
आप लोग गोपाल दास नीरज का जीवन परिचय अच्छे से याद करेंगे और पाठ के शब्दार्थ को अपनी कॉपी में कविता के साथ लिखेंगे। कविता में देखिए बहुत सारे अच्छे ढंग से चित्र बना हुआ है, तो बच्चों आप लोग कविता लिख करके और इसका पिक्चर ड्रा करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। सुंदर सा चित्र बनाएंगे, कविता लिखेंगे और पाठ के शब्दार्थ लिखेंगे। अगली क्लास में हम लोग आगे के पाठ के जो भावार्थ हैं उसको पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ये होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, कविता लिखेंगे, उसके साथ चित्र बनाएंगे और गोपाल दास नीरज का जीवन परिचय लिखेंगे तथा शब्दार्थ लिख करके कॉपी कंप्लीट करेंगे। बाकी के भावार्थ मैं अगली क्लास में समझाऊंगी। धन्यवाद।